नमस्कार। इंडिया पोस्ट लेकर आया है 2026 की एक बहुत बड़ी भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक की। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 28,740। जी हाँ, इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए पूरे देश में इतनी सारी वैकेंसीज निकाली हैं। मतलब ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है ना? तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि ये इतना बड़ा मौका क्यों है, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही अनोखी बात है, उस पर भी गौर करेंगे। सैलरी और ज़रूरी तारीखों पर भी नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा तरीका भी जानेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों है और इसके बारे में सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती आखिर है क्या। देखिए, ये इंडिया पोस्ट का एक नेशन वाइड ड्राइव है। मतलब पूरे देश में पोस्टल सर्विस के अलग अलग रोल्स को भरने का एक अभियान। और सबसे बड़ी बात, ये एक पक्की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें मेनली दो तरह के रोल्स हैं। एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम। तो ये बीपीएम और एबीपीएम है क्या? देखिए, बीपीएम का मतलब है ब्रांच पोस्ट मास्टर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। पूरा ऑपरेशन यही संभालते हैं। और दूसरे हैं एबीपीएम यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिन्हें डाक सेवक भी कहते हैं। इनका काम होता है बीपीएम की मदद करना, जैसे कि सेल्स में, चिट्ठियां पहुंचाने में और दूसरे कामों में। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो शायद सबके मन में होगा कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सीधी साधी है। बस 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि 10वीं में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के तौर पर पढ़े हों। और एक और ज़रूरी बात, जिस भी पोस्टल सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल भाषा की जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी है, पर इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अब अगर उम्र की बात करें तो एज लिमिट है 18 से 40 साल। ये उम्र एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक गिनी जाएगी। लेकिन रुकिए, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। जो सरकारी नियम है, उनके हिसाब से SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की, और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 10, 13 या 15 साल तक की छूट मिल सकती है। चलिए, अब आते हैं इस भर्ती के सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और पता है इसमें अनोखा क्या है? इसमें कोई एग्जाम ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? और इसका जवाब बहुत सिंपल है। सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास के मार्क्स के आधार पर। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई रिटन एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आपके 10th के परसेंटेज के बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये प्रोसेस को बहुत सिंपल और ट्रांसपेरेंट तो बनाता है, पर ये एक बहस भी छेड़ता है कि क्या सिर्फ मार्क्स ही किसी की काबिलियत तय कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, आपके 10वीं के मार्क्स के आधार पर सिस्टम में एक मेरिट लिस्ट बनाएगा। तीसरा, जिनका नाम लिस्ट में आएगा उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और चौथा, सब कुछ ठीक रहा तो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। यानी सैलरी कितनी मिलेगी और ज़रूरी डेट्स क्या हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ इसे TRCA कहते हैं, जिसका मतलब है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। ये एक तरह का भत्ता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM के लिए ये 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक होगा। और ABPM या डाक सेवक के लिए ये 10,000 से लेकर 24,470 रुपये के बीच रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो बहुत ही कम है। जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि SC, ST, PWD और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो। और हाँ, ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। एप्लीकेशन शुरू होंगी 20 जनवरी 2026 से और ख़त्म हो जाएंगी 4 फरवरी 2026 को।
मतलब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। यहाँ हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। तो अप्लाई करने से पहले एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं या नहीं। आपको चाहिए होगा आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर का स्कैन्ड कॉपी, 10वीं की मार्कशीट और हाँ, अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट या PWD सर्टिफिकेट। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है indiapostgdsonline.gov.in। वहां जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए, उनकी स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी है। अगर फीस लागू होती है तो उसे पे कीजिए और आखिर में फॉर्म को फाइनल सबमिट करके उसका कंफर्मेशन पेज जरूर सेव कर लीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारी जानकारी हमने आपको दी है, लेकिन सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद एक बार बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। सारी की सारी फाइनल और सटीक डिटेल्स आपको वहीं मिलेंगी और किसी भी कन्फ्यूजन से आप बच जाएंगे। और आखिर में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सिर्फ एकेडमिक मेरिट यानी 10वीं के मार्क्स के आधार पर नौकरी देना बिना किसी एग्जाम या इंटरव्यू के एंट्री लेवल सरकारी नौकरियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।